सविता प्रधान जो कभी अपने अंडरगारमेंट्स में रोटी छिपाकर चोरी छिपे खाया करती थी। जब ये तैयार होकर एग्जाम देने जा रही थी तो इनके ऊपर पेशाब फेंका गया। आपने बहुत सारे लोगों की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आईएएस सविता प्रधान की कहानी आपको अंदर तक झकझोर के रख देगी। आज के समय में किसी के साथ इतना सब कुछ कैसे हो सकता है। जन्म हुआ मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव में। माता पिता परिवार वाले इतनी ज्यादा गरीबी से जूझ रहे थे, दूसरों के खेतों में जाकर धान काटना, बीड़ी के लिए पत्ते इकट्ठा करना, महुआ बिनना, गोबर उठाना। इतनी गरीबी के बावजूद भी सविता के माता पिता इनको पढ़ाई से वंचित नहीं करते। इनकी प्राथमिक शिक्षा सरकारी प्राथमिक स्कूल में हुई। सविता 10वीं क्लास पास करने वाली अपने गांव की पहली लड़की थी। सविता का सपना था डॉक्टर बनने का, इसीलिए इन्होंने ग्रामीण में बायोलॉजी से पढ़ाई स्टार्ट की। स्कूल इनके घर से 7 से 8 किलोमीटर दूर था। किराया लगता था 2 रुपए। उस समय इनके पास 2 रुपए भी नहीं हुआ करते थे, तो ये अपने घर से 7 से 8 किलोमीटर तक पैदल पढ़ने जाती थी। जब ये पढ़ ही रही थी तभी इनके लिए बड़े घर से एक रिश्ता आता है। माता पिता को लगा बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, बड़े घर से रिश्ता आया हुआ है, तो ये लोग शादी के बाद बेटी को पढ़ाने में मदद करेंगे। पिता भी कहते हैं मेरी बेटी का सपना है डॉक्टर बनने का, क्या आप शादी के बाद मेरी बेटी को पढ़ाएंगे? तो उधर से बताया जाता है हाँ, हम शादी के बाद सविता की पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे। जबकि जिससे शादी हो रही थी वो लड़का सविता से 10 साल बड़ा था। बेटी की पढ़ाई आगे अच्छे से हो सके इसीलिए पिता सविता की शादी उस घर में करा देते हैं। लेकिन शादी के बाद ही सविता के ससुराल वाले सास ससुर पति लगातार टॉर्चर करने लगते हैं। सविता को 2 बच्चे होते हैं। 2 बच्चे होने के बाद भी सविता के पति सविता के ऊपर टॉर्चर करना नहीं छोड़ते। बच्चों के सामने ही सविता के पति सविता को टॉर्चर किया करते थे। फिर सविता ये फैसला लेती है कि यहाँ पर मेरे साथ ऐसा ही होता रहेगा। जब ये लोग शादी के 4 से 5 सालों में नहीं सुधरे तो आगे ये सुधरने वाले नहीं है। सविता इतना सब कुछ होने के बाद भी पढ़ाई करना बंद नहीं की थी। ससुराल छोड़कर अपने 2 बच्चों के साथ अपनी चचेरी बहन की भाभी के पास चली जाती है। वहां पर जाकर वो पार्लर में काम किया करती थी, छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी जिससे उनका खर्च चल सके। लेकिन वहां पर भी सविता के पति जाकर सविता को टॉर्चर किया करते थे। सविता एक दिन बताती है कि जब वो एग्जाम देने के लिए तैयार हुई थी तो उनके पति वहां पहुंच जाते हैं। उनके बीच झगड़ा होता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सविता के पति बाल्टी में पेशाब कर उनके ऊपर फेंक देते हैं। लेकिन सविता अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कपड़ा चेंज कर दोबारा एग्जाम देने जाती है और सविता 2017 में यूपीएससी का फॉर्म फिल करती है। पहले ही अटेम्प्ट में सविता प्रीलिम्स निकालती हैं, मेंस देती हैं और इंटरव्यू क्लियर करती हैं और सविता आईएएस अधिकारी बनती है। जहां आजकल की लड़कियां शादी के बाद छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के चलते अपनी पढ़ाई छोड़ दिया करती, उनको सविता प्रधान की ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। जिनकी महज 16 साल की उम्र में शादी हो जाना, उनको 2 बच्चे होना, पति द्वारा उनको टॉर्चर किया जाना, उसके बाद भी सविता संघर्ष के साथ पढ़ाई जारी रखती हैं और पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करती हैं। ऐसी संघर्षशील आईएएस सविता प्रधान के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। थैंक यू।